थोड़ी सी अगर आप हमें हिस्ट्री बताते ये कहाँ से लाई हैं। बेहद खूबसूरत बादल हैं, ये खूबसूरती के बारे में आप कुछ कहेंगे? और आपकी कोई ख्वाहिश है? वैसे ख्वाहिश है कि तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बता दें कि दादा जान को मैं साथ लेके जाऊं गुरेज वैली या नहीं। ओ हो गया। भाई साहब इतनी जोर की बारिश हो रही है यहाँ पे। हम आए थे कॉलेज में, यहाँ पे मुझे काम था तो मैंने सोचा आज का व्लॉग करते हैं हम कॉलेज में शुरू। बारिश इतनी जोर की हो रही है, आय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये है कुछ हमारा कॉलेज। बहरहाल यहाँ पे गीला में बहुत हो चुका हूँ, अब अंदर चलता हूँ। अल्लाह भाई साहब ये चेक करो कितनी एक ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये चेक करो यहाँ पे सारा पानी जमा हो चुका और हम खुद इतने परेशान हैं। हमें घर जाना था लेकिन बारिश तकरीबन आधा घंटा हो गया मुसलसल पड़ रही है। बाकी अब यूं ही रुकती है तो फिर यहाँ से हम चलते हैं। इस कॉलेज से ना मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। गाइस ये है हमारा कुछ कॉलेज, इस तरह का हमारा कॉलेज है। बारिश अभी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है लेकिन जिस तरह की ज़ोर की बारिश हो रही थी अब नहीं पड़ती। बहरहाल ये है हमारे कॉलेज की प्यारी सी मस्जिद, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो बाकी ये था हमारा प्यारा सा कॉलेज। अब यहाँ से हम चलते हैं। बुगाटी हमारी किधर? बुगाटी हमने लगाई है कहाँ पे? ओहो बुगाटी हमारी है लेकिन यहाँ पे ना, ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब ये क्या हो गया है। जहाँ से हमने पहले बाइक लाया वहाँ तो उस टाइम तो रोड बिल्कुल ठीक थी और साफ थी, लेकिन अब बारिश ज़्यादा पड़ने की वजह से ये जो नाले होते हैं, कस्सियाँ होती हैं, कस्सियाँ कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, ये जो अब ये गंदी हो चुकी है ये सारी नाली। अब यहाँ से रोड सारा ब्लॉक हो गया और मैंने पहने हैं वाइट कलर के शूज़। ये मैंने खुद धोए हैं और मैं अपने शूज़ खुद धोता हूँ। ये मैं धो के आया हूँ इधर, लेकिन अगर यहाँ से मैं बाइक लेके गया तो यहाँ से मेरा पाँव इसमें लगना है और मेरे शूज़ गंदे होने हैं। लेकिन इस बंदे ने पहने हैं यहाँ पे स्लीपर। बाइक देते हैं इस बंदे को, ये यहाँ से लेके आएगा। बिस्मिल्लाह के तरह की ये है चाबी, ये लेके आओ। बहुत मतलब ही है अपना। हाँ जाहिर सी बात है ना भाई, मैंने ये वाइट कलर के शूज़ पहने हुए हैं। इस नाले से ये क्रॉस करेगा बाइक को। और बाकी गाइस अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जल्दी जल्दी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। भाई साहब अब यहाँ से इस गंदे नाले से बाइक ये निकालेगा ये बंदा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ओहो गया गया गया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, गया गया गया। ये था कुछ गंदा नाला। इस गंदे नाले से हमने बाइक निकाल लिया है। अब चलते हैं सीधा घर की तरफ। अब यहाँ से चलते हैं। भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने लाजमी। लेकिन जाने से पहले एक मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। गाइस फाइनली घर पहुँचे थे लेकिन मेरे बैक साइड आप शोर, ये शोर किस चीज़ का आ रहा है? भाई साहब सीन है इस तरह का ना, हमारे गाँव में लगी है शादी, तकरीबन 3-4 दिन के बाद शादी है लेकिन उसकी जो तैयारियां हैं वो पहले ही हो रही हैं। अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं शादी में। अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या मॉल वगैरह बनता है। यहाँ पे हमारे दर्शक तो जिस घर में शादी लगी है वो ये वाला घर है माशाल्लाह से। ये चक्कर है ढोल वाले ये हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी या नहीं, ढोल इतना जोर से बज रहा है कि शायद मेरी आवाज़ ही नहीं आती। बाकी यहाँ पे सर नाच भी लगी हुई है, मेरे दादा जान के भाई भी यहाँ पे डांस कर रहे हैं। ये चेक करें, ये चेक करें। गाइस हमारे गांव में ऐसा होता है ना, हमारे गांव में शादियां कैसे होती हैं, अभी 3-4 दिन रहते हैं शादी को। लेकिन ये इतना इन्होंने यहाँ पे इतना नाच गाना क्यों हो रहा? आज है मेहंदी, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज है मेहंदी, ये इसलिए यहाँ पे नाच रहे हैं। हमारे यहाँ ये होता है ना कि लड़के वाले आते हैं लड़की के घर मेहंदी लेके, शादी से पहले 3-4 दिन। तो ये है शादी वाला घर। अब चलते हैं हम अंदर। इस घर के अंदर जो मेहंदी का फंक्शन है वो भी हम आपको दिखाते हैं।
अब मैं आपको दिखाता हूँ मेहंदी का जो सामान है। लुक एट दिस, ये चेक करें माशाल्लाह से। पता नहीं इनके नाम मुझे नहीं आते। अच्छा, मेहंदी के सामान के लिए जो चीज़ होती है, पता नहीं इसका नाम मुझे नहीं आता है। इसको भगी कहते हैं। अच्छा, भगी कहते हैं। हमारे साथ एक सिस्टर है, ये हमें बता रही है, क्योंकि मेरा कंटेंट जो आपको पता है, मेरी लड़कियाँ नहीं आती मेरे कंटेंट। तो बाकी दूसरी एक ये चीज़ है, इसको मेहंदी की बड़ी टोकरी कहते हैं। अच्छा मेहंदी की बड़ी टोकरी। पता नहीं गाइस ये सच बोल रही है या नहीं। जिसको भी जो भी फीमेल मेरी वीडियो देख रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दे। ये मेरी इसको मेहंदी की छोटी टोकरी बोलते हैं, यही बोलते हैं। वो सारी टोकरियाँ ये तो मुझे भी आता है। अब यहाँ से लड़कियों का बड़ा रश है, अब यहाँ से हम भागते हैं, क्योंकि लड़कियाँ मुझे इतनी ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है। अच्छा जी गाइस, भंगड़े शंगड़े आपने देखे होंगे, गांव में कैसे शादी होती है वो मैं आपको प्रॉपर दिखाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जाना है जर्नी पे, क्योंकि ये जो शादी है ये तकरीबन 3 दिन के बाद है। आज थी मेहंदी तो आए थे हम शादी में, लेकिन सबसे पहले अब ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, शमशीरें हैं। इनके जो म्यान हैं वो हमारे पास नहीं है, हमने सिर्फ ये लाई हैं, ये इसी घर से हमने उठाई हैं। इनके साथ पहले ये उन्होंने बंगड़े शंगड़े डाले थे इन्होंने। बहरहाल इन पे पंचतन पाक 1.25 लाख का नारा भी है, ये चेक करें पंचतन पाक। बाकी ये था कुछ हमारे गांव का ट्रेडिशन जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया, अभी खासा सारा रहता जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। लेकिन एक मेन चीज़,
वो मेन चीज़ क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन एक नहीं दो मेन चीज़ें, वो दो मेन चीज़ें क्या वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये जो शादी यहाँ पे हो रही है इसकी दूल्हा राजा कौन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब दूल्हे राजा को बुलाते हैं, उनसे गपशप मारते हैं। बाकी दूल्हे राजा जो हैं वो यहाँ नहीं होते, वो दुबई वाली साइड पे होते हैं। अब बुलाते हैं दूल्हे को, अब पूछते हैं दूल्हे से। अच्छा जी, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था फाइनली वो बंदा हमारे साथ है। ये हमारे दूल्हा साहब जो कि इनकी शादी है तकरीबन अगर देखा जाए तो हमारे गांव में सबसे बड़ी शादी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद मैं यहाँ पे ना हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि जो हमारे दूल्हे साहब हैं इनसे पहले ही मिल लिया जाए, ताकि फिर जो मेरी जर्नी है तो मैंने उधर जाना है। अब दूल्हे राजा से पूछते हैं, इनका जो तल्लक है, इनकी जो कास्ट है, ये मकबूजा कश्मीर से आए हैं, तो ये भट्ट हैं फैमिली से। तो भट्ट साहब आप मुझे ये बताएं, यकीनन अगर देखा जाए हमारे गांव में सबसे बड़ी शादी यकीनन आपकी होने वाली है मेरे ख्याल से, तो उस बारे में आप ये बता दें कि वाकई बड़ी शादी होगी या नहीं। ये तो वक्त ही साबित करेगा, लेकिन उम्मीद है कि एक अच्छा जो है प्रोग्राम करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे वालिदैन की खुशी है, तो खुशी तो हमारी उस वक्त होगी, मैं दिली तौर पे गमज़दा हूँ। खुशी उस वक्त होगी जब मैं श्रीनगर में अपनी शादी का जश्न मनाऊँ। मैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ ये उठा ले, ये एक शमशीर आप हाथ में उठा ले। फ़लस्तीन के मुसलमानों और बहनों और भाइयों के साथ जब वहाँ पे खुशी होगी मेरी उस वक्त खुशी है। लेकिन ये भी एक रस्म है, अब मजबूरी है, यहाँ से हम तो पड़ती कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उनके साथ मेरा दिल धड़कता है, उनके गम को अपना गम समझता हूँ। उन बहन भाइयों, उन बच्चों का खून जो है वो आएगा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे तो मैं कल ही फ़लस्तीन में। आप मुझे अब ये बताएं, ये जो शमशीरें हैं ये तकरीबन मैंने अपने गांव में सिर्फ ये आपके घर में देखी हैं, इनकी थोड़ी सी अगर आप हमें हिस्ट्री बताते ये कहाँ से लाई हैं, ये कितनी एक पुरानी है, अगर आप हमें ये बता देते तो। ये तो वालिद साहब ने लाई है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो बता रहा है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शमशीर की तरह है। बिल्कुल, ऊपर लिखा भी है ना इसके ऊपर, ये दिखा लिखा हुआ होगा, ये ऊपर लिखा भी हुआ है ना। तो शाह मर्दा शेर यज़दा को परवरदिगार, ये बेशक इसका निशान जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार के साथ बिल्कुल है। अच्छा, तो ये हमारी गांव में शादी में थोड़ा आपको पता है वो गतका वगैरह होता हाँ, है। ये वीडियो में मैंने डाली है, उन्होंने देखी है वीडियो। तो बाकी नाजरीन ये थे हमारे साथ जो इस शादी के मेन बंदे थे। दूल्हा साहब हमारे साथ मौजूद थे तो इनसे भी हमने जान लिया, लेकिन अब एक जो मेन चीज़ है वो क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, ये चक्कर है माशाल्लाह से गाइस, बारिश पड़ी है, बारिश के बाद फिर ये जो फोक जमा होती है ना, आय हाय फिर, और ये चेक करें शादी वाला घर माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये चेक करें लाइटें वगैरह अब यहाँ पे जल रही हैं, अभी सही तरह नज़र नहीं आ रही ना, तो शाम यूँ ही होगी ना फिर लेवल इसकी लाइटिंग ना आखिरी होगी। तो अब यहाँ से चलते हैं, जो मैंने मेन चीज़ आपको दिखानी थी वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन अब यहाँ से चलते हैं उस मेन चीज़ के पास। जिस चीज़ का मैंने आपको सस्पेंस दिया था कि वो मेन चीज़ क्या है, वो मेन चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, फाइनली उस चीज़ का टाइम आ चुका है। वो चीज़ है मेरे दादा जान, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दादी के साथ तो आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे, लेकिन अब मेरे दादा जान के साथ देखें, और माशाल्लाह से ये चेक करें, ये है मेरे दादा जान। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, ठीक ठाक हूँ। दादा जान मेरे ठीक ठाक है माशाल्लाह से। मैं और दादा जान, मैंने कहा दादा जान बारिश पड़ी थी, फिर मौसम हो गया था साफ, बेहद खूबसूरत मौसम था। मैंने दादा जान को बोला कि चलें हम चलते हैं, रास्ते को वॉक वगैरह करते हैं, तो साथ साथ वीडियो भी बनाएंगे। माशाल्लाह से ये है मेरे दादा जान। दादा जान आप मुझे ये बताएं, ये इतना खूबसूरत मौसम है यहाँ का कश्मीर का, आपके पीछे इतने मज़े के बादल हैं माशाल्लाह, बेहद खूबसूरत बादल हैं, ये खूबसूरती के बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ, ऊंची जगह पहाड़ी है ना, तो इसकी खूबसूरती ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसी पहाड़ों की वजह से खूबसूरती है। और हमारे साथ ये हमारे साथ मेरा छोटा भाई, दादा जान को हमने सेंटर में छोड़ा, जा रहे हैं वॉक कर रहे हैं, इस सड़क को जा रहे हैं पीछे की तरफ। ठीक है दादा जान अंदर आप बैठते हैं, आपको मैंने कहा बाहर निकलते हैं, कहीं मौसम दिखाते हैं आपको प्यारी प्यारी जगह सी, ताकि आप चलेंगे ना तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। मेरे कपड़े गीले हो गए थे इसलिए मैं थोड़ा गर्म होता। अच्छा, दादा जान ये कह रहे थे ना कि बारिश पहले पड़ रही थी ना, तो इनके कपड़े गंदे गीले हो गए थे, तो उस वजह से ये अंदर बैठे थे, इनके कपड़े अब सूख गए हैं, तो अब निकले हम बाहर वॉक पे। अच्छा गाइज, मैंने आपके साथ एक ज़रूरी बात भी करनी थी,
वो ज़रूरी बात क्या है, वो दादा जान के साथ भी मैंने करनी है और आप लोगों के साथ भी करनी है। लेकिन ज़रा आप आगे चलते हैं, वहाँ जाके आपसे करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे नाले का शोर आ रहा ना, उस वजह से। अब मैंने दादा जान से पूछना है कि दादा जान की कोई ख्वाहिश है। दादा जान की जो भी ख्वाहिश होगी मैंने पूरी करनी है। दादा जान आपकी कोई ख्वाहिश है वैसे? ख्वाहिश? हाँ, ख्वाहिश है कि ईमान की है, और क्या। माशाल्लाह। बस आप मेरे देखिए, आपकी सोबत मुझे लगी है ना, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ते हैं, क्योंकि आप ये काम करते थे तो हम भी ये करते हैं। बाकी दादा जान वैसे कोई आपकी ख्वाहिश है? वैसे ख्वाहिश है फिरने टुरने की। ओहो, वैसे कहाँ जाना, आप कहाँ जाना चाहते हैं आप? पीछे ताबड़ की तरफ। गुरेज वैली मैंने भी एक्सप्लोर करनी है। अब दादा जान ताबड़ जाने के अलावा और कोई ख्वाहिश है आपकी? मैं कसम से मैं पूरी कर दूंगा, आप बता दें। मैंने अगर आप अपनी नहीं की, लेकिन आपकी ज़रूर करूँगा। कोई और ख्वाहिश है? और हाँ, फिरने टुरना बात। अच्छा, दादा जान कह रहे हैं कि मैंने तोबट जाना है, जो गुरेज वैली में आता है। वैसे भी मैंने 1 मंथ की जर्नी सोची थी कि मैंने जाना है तोबट में। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बता दें कि दादा जान को मैं साथ लेके जाऊं गुरेज वैली या नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। तो अगर आप हाँ कहते हैं तो फिर मैं दादा जान को अपने साथ ले जाऊंगा। क्यों जी दादा जान, मज़ा आएगा इनको वीडियोस देखने में? हाँ बिल्कुल मज़ा आएगा भाई साहब, आपने बताना है, फिर मैं दादा जान को साथ लेके जाऊंगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं ना, हम हो रहे हैं असर का टाइम हो गया है और नमाज के लिए हम खासे लेट हो रहे हैं। ताकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपने गुरेज वैली की जर्नी एंजॉय करनी है मेरे साथ और मेरे दादा जान के साथ। अगर आप कहते हैं तो मैं दादा जान को लेके जाऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये दादा जान यहाँ से चले गए हैं, ये जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, मैंने भी नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है। बाकी ये बच्चा कर रहा है हमारी कैमरामैन, ये कर रहे हैं हमारे साथ कैमरामैन। ऊपर उठो, ऊपर उठो। वैसे बात सुनो मेरी, इसका भी दिल है, वैसे तुम्हारा दिल है गुरेज वैली जाने का, तौबट वगैरह जाने का, इसका भी दिल है, लेकिन अभी नहीं। आपने स्कूल जाना होता है ना, स्कूल पहले अटेंड करो। आपको मैं सर्दी में लेके जाऊंगा, किधर? लाहौर लेके जाऊंगा, इस वाली साइड, लाहौर, कराची। मैंने वैसे भी तब तक आपको सर्दियों में वैसे भी आपको 2 मंथ की छुट्टियां होती हैं ना, तो आपको वहाँ पे लेके जाऊंगा। ये थे दादा जान हमारे, जो कि मैंने आपको दिखाया था। बाकी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता देना है। तो बाकी अब यहाँ से चलते हैं। हो सकता है आज का व्लॉग भी थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो मातरत के साथ। बाकी गांव का ट्रेडिशन भी आपने देखा होगा, कैसी शादियाँ वगैरह होती हैं। तो बहरहाल आज का व्लॉग को तो मैं यहीं पे उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो मिलते हैं कैसी मज़ेदार वीडियो में, तब ना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तो मुझे तब तक के लिए इजाज़त, तो अल्लाह हाफ़िज़।